गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सेकेंड पार्ट है जो आपका, ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र है उसका अर्थ समझेंगे, ठीक है। और हम सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये जो माइक्रो एंड मैक्रो है दोनों डिफरेंट स्टडीज़ है, दोनों डिफरेंट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सॉल्व करती है वो इंडिविजुअल लेवल पे करती है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ ए कंज्यूमर और अ प्रॉब्लम ऑफ ए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ अ फर्म, कि फर्म को कैसे प्राइस डिटर्मिन करना है आपको, ठीक है, इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये स्टडी करती है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एग्रीगेट लेवल पे, जैसे आपके एंटायर इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसमें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। और इसे क्या बोला जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन करना है आपका फर्म ने तो इसको प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो आपके एडम स्मिथ, मार्क्स एंड रिकार्डो थे, इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्रीगेट, इन्होंने एग्रीगेट की जो प्रॉब्लम थी उसको स्टडी करा, ठीक है। एंड आपके जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं लाइक मार्शल, बिंगू, इन्होंने क्या करा, गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करा और एडम स्मिथ, मार्क्स और आपके रिकार्डो थे, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया, ठीक है। ये आपकी केन्स की जो बुक है जिसका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इंटरेस्ट एंड मनी है, ठीक है। ये जो है किसकी स्टडी करती है, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है, ठीक है। और आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, और इकोनॉमी एज अ होल जो है उसको पूरी को स्टडी किया जाता है, ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी में जो है एंटायर इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो फोकस करता है जो लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जैसे एग्रीगेट डिमांड आपकी, एग्रीगेट सप्लाई आपकी, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, ठीक है, इस सारे को क्या बोलते हैं आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स बोला जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन जो है शापारियो जो है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी हुई है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, कि जब सारी इकोनॉमी की जो फंक्शनिंग है इकोनॉमी की, ठीक है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट जो है आपकी डेफिनेशन है, आपने उसमें से एक दो डेफिनेशन जो है वो लर्न कर लेनी है। अब आपका आता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें यानी कि कहाँ कहाँ जो है कि कहाँ कहाँ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, ठीक है। जैसे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि ये क्षेत्र हैं जहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है या जहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, ठीक है, क्षेत्र जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपके ये एंटायर इकोनॉमी के ही हैं, ठीक है ना। द थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को, जैसे इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग, कि कैसे कैसे जो है आपकी नेशनल इनकम को इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे इसको मेजर किया जाता है डिफरेंट मेथड के द्वारा, ठीक है। और सेकेंड है आपका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है कि प्रॉब्लम जो है रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट जो है एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या क्या है, और ये भी स्टडी करते हैं डिफरेंट फैक्टर डिटरमिन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या है, इफेक्टिव डिमांड, आपकी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सेविंग और मल्टीप्लायर, ये क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, ये स्टडी करता है। थ्योरी ऑफ मनी, कि आपकी चेंजेस इन डिमांड फॉर and the supply of money have considerable effect on the level of employment, कि जो डिमांड और मनी का कॉन्सेप्ट है या इनमें चेंजेस आते हैं, इससे जो है किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है आपका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है फंक्शनिंग ऑफ अ मनी, थ्योरीज रिलेटिंग इट,
ठीक है, जो भी मनी और इससे थ्योरीज हैं कैसे रिलेट करती हैं दूसरे को, बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, और आल्सो स्टडीड अंडर इट, ये इसके अंडर जो है बैंक और अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि ये जो आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है, इसमें डिटर्मिनेशन जो है ऑफ एंड चेंजेस जो है प्राइस लेवल की, ये स्टडी की जाती है अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और प्रॉब्लम जो है कंसर्निंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये क्यों होते हैं, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज होते हैं और डिफ्लेशन में आपके प्राइस जो है वो फॉल होते हैं, कम होते हैं, तो इन चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ये जो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम है रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उससे रिलेटेड जो है कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्टडी करता है। और जो है इंक्रीज इन पर कैपिटल रियल इनकम, आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है उनको स्टडी करता है। और ये भी स्टडी करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमीज, कि जो आपका अल्पविकसित इकोनॉमीज हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कैसे होती है। ठीक है, मॉनेटरी आपकी मौद्रिक और फिजिकल राजकोषीय पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की, ये उनको भी क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है आपके, ट्रेड टैरिफ इश्यूज टू प्रोटेक्शन, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इनमें, ठीक है, ये उनको भी क्या करता है, स्टडी करता है। अब यहाँ पर जो है आपके टू स्कूल ऑफ थॉट रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो आपके बोल सकते हैं कि स्कूल्स हैं जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जा सकता है। फर्स्ट आपका क्लासिकल एंड देन केन्जियन। ये जो क्लासिकल स्कूल्स है यानी कि क्लासिकल जो थॉट है वो मैंने आपको बताया रिकार्डो, पिगू, मार्क्स और मिल के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। इसमें जो है आपकी जो क्लासिकल स्कूल्स है उसको फ्री इकोनॉमी और फ्री मार्केट भी इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है इट इज एन इकोनॉमी इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक मैटर, इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, जो क्लासिकल इकोनॉमी है दैट इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो है आपके मैटर है, ठीक है ना, इकोनॉमिक मैटर जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें जो है आपकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है आर ऑफ द ओपिनियन दैट सच एन इकोनॉमी is always a state of equilibrium and its resources are always fully utilized, optimally utilized। ठीक है, वो जो ऐसी इकोनॉमी है आपकी क्लासिकल इकोनॉमी है, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जो आपकी इकोनॉमी है जिसमें रिसोर्सेज को ऑलवेज फुली यूटिलाइज किया जाता है और उनका ऑप्टिमम यूज होता है। ठीक है, जितना वो मतलब उनका यूज होना चाहिए वो हो रहा है। ठीक है, एंड द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट उसमें मैक्सिमम होता है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मैंने आपको बताया कि कौन सी होती है, जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि वो इकोनॉमी ही सबसे बेस्ट होती है जिसमें फ्री मार्केट होती है, फुल उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पाया जाता है। ठीक है ना, और ये इफ कोई प्रॉब्लम आती है, देयर इज कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑटोमेटिकली जो है वो मूव्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम विल ओनली बी अ टेम्परेरी नेचर। ठीक है ना, कि ये जो है टेम्परेरी है, इसको मतलब परमानेंट नहीं है कोई भी, अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ठीक है, ये कौन बोलते हैं, आपके क्लासिकल बोलते हैं। लेकिन अब केन्जियन जो थॉट है, केन्जियन जो है, केन्जियन इकोनॉमी जो है वो केन्स जो है, लॉर्ड केन्स जो है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ये जो स्कूल है लॉर्ड केन्स बोलते हैं उसकी अप्रोच क्या है कि जो प्रैक्टिकल देन द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये मोर प्रैक्टिकल। जो आपका केन्जियन थ्योरी है वो क्या है, जो उसके जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी उससे ज़्यादा जो है वो मोर प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, और ही हैड कंक्लूडेड दैट द फुल एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट अ नॉर्मल फीचर ऑफ इकोनॉमी, कि ये जो इन्होंने बोला ना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कि ये जो है नॉर्मल फीचर है कि आपकी फुली आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो फुली होता है। ठीक है, लेकिन केन्जियन थ्योरी बोलती है कि ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो एक नॉर्मल फीचर नहीं है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, ये जो सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसे जो है सिर्फ गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है इन ऑर्डर टू जनरेट एंड एक्सपेंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, और इसमें मस्ट अंडरटेक इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन की, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को भी देखती है वो। तो दोनों के जो व्यूज थे, थॉट थे, वो डिफरेंट है। ठीक है,
अब इन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो है ये चल के जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास, ठीक है।